सिर्फ सियासी कशीदगी की बात कर लेते हैं, एक बार फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त है। आपको लगता है वाकई कुछ हो रहा है या सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? ये तो मसला फिसा गौर से बीबी। अगर तो आप मेरी ख्वाहिश पूछते हैं तो इस वक्त बेहतरीन मौका है सियासी कशीदगी काम करने का, और सियासी कशीदगी से ज़्यादा इसी माहौल के अंदर मुल्क को जो है इस मुस्तहकम सियासी निज़ाम देने का, जिससे हम महरूम हो चुके हैं कई दहाइयों से, और पिछले 10 सालों से तो बिल्कुल हमारा बाजा बजा हुआ हमारे सियासी निज़ाम का। काश ये हो जाए, क्योंकि एक ऐसा निज़ाम जिसके बारे में तशकीक है, शक है, जिसके बारे में एक हमारा एतमाद मुतज़लज़ल है। कोई वज़ीर आज़म बनता है तो पहला सवाल ये होता है कि ये अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेगा या नहीं करेगा, ये अपनी टेन्योर पूरा करेगा नहीं करेगा। कोई किसी जगह किसी मुल्क में मोदी इलेक्शन जीता, किसी ने कहा है कि मोदी पूरी करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कि कल उतर जाए। वहाँ ये सवाल नहीं उठाया गया था। अगर अमेरिका के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का पूछ लें, शी जिनपिंग का पूछ लें, बीबी जो मुल्क इस वक्त 7वें आसमान पे हैं, उन मुल्कों के पीछे एक ही चीज़ है, मुस्तहकम सियासी निज़ाम। आप मुझे अदम इस्तेकाम वाला कोई एक मुल्क बना बता दे जो दुनिया के अंदर नुमाया मकाम पर खड़े है। रूस के अंदर एक पुतिन के अंदर एक स्टेबिलिटी आई है, रूस दोबारा रिवाइव कर गया, सुपर पावर बन गया। चीन के पास स्टेबिलिटी है। कोरिया के अंदर एक दफा मिस्टर पार्क आए थे 1960-61 में, 20 साल आए, कोरिया को कहाँ पहुंचा गए, साउथ कोरिया को। ये सारे इधर वेनेजुएला और नाइजीरिया के पास कितना तेल था, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होने की वजह से हमारे से ज्यादा बुरे हालात है, भिखारी बन के फिर है पूरी दुनिया में। तो सियासी इस्तेकाम की है किसी मुल्क को चलने के लिए। ये वक्ती खुशियां जो होती हैं लास्ट नहीं करती। मैं बार बार कह चुका हूँ टीवी प्रोग्राम में कि 1965 के अंदर हमने इससे बड़े झंडे गाड़े थे। मुझे याद है कि मैं अपनी वालदा के साथ, अपनी बहनों के साथ, मैं 10-11 साल का था, हम लोगों के घरों घर जाके दफाई फंड इकट्ठा करते थे। अब पूछे मेरी उम्र के लोगों को जो 75 साल 80 साल 70 साल के हैं, क्या माहौल था जिन्होंने आंखों से मुशाहिदा किया। लोग जेवर दे रहे थे, ज्वेलरी दे रहे थे, घरों के बाहर ढेर लगे हुए थे, और रोजाना बताते थे 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया रेडियो पाकिस्तान पे। रोजाना लगता था कि जी फलां इकट्ठा हो गया, मुख्तलिफ दफाई फंड इकट्ठा हो रहा है, जिसका रिवाज ही खत्म हो गया, इसलिए कि लोगों में जज्बा पैदा हो गया था। ये जंग खत्म होने की बात कर रहा हूँ। अयूब खान जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ था, जो उसके मुकाबले में एक इंतहाई मकबूल लीडर थी फातिमा जना, ये मैंने जो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जंग शुरू होने अगले दिन ही, कि उसका भी बड़ा असर था। 1 साल बाद उसके साथ खत्म हो गए थे। ये तो मुझे डायरेक्ट खुदा न खासा को बजट सख्त आ गया तो इसी बजट के अंदर इसके असरात खत्म हो जाए। अच्छा, तो लोगों को फिर सरगी पड़ जाएगी। आपको सर क्या लगता है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अब ये कशीदगी कम करने की हुकूमत भी बात करती है, अपोजिशन भी करती है, मखसूस नशस्तों पर नजर भी रखे हुए है, मिलिट्री कोर्ट के केसेस का फैसला कलअदम हो गया है, शाह महमूद कुरैशी 2 साल से जेल में है, बीमार होकर अस्पताल में मौजूद है, इसी तरह यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी हैं, वो भी उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है। तो फिर ये मसला सर हल होगा कैसे? आप सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी कि अगर कोई फायदा होता है, ये नहीं होता। ये एक ऐसा मौका था कि इस खुशी के मौके पे तहरीक इंसाफ के सारे कैदी जो चंद एक हैं जिनको समझते हैं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए, 2, 4, 5 सारे कैदियों को रिहा कर देना चाहिए था। आम माफी ये एक ऐसी चीज थी कि एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होता। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से नैरेटिव चेंज हो जाता है, जो कि आजकल फिर पैदा होना शुरू हो जाएगा। लाइफ जब हस्बे मामूल आएगी 2-4 हफ्ते बाद, तो फिर ये हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, फिर इनका रोना होगा। इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और वो मिलियन एंड मिलियन देख लें, तो ये एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये नहीं कि वो कोई उनके इंटरव्यू से कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जितनी व्यूवरशिप होगी उतना प्रेशर पड़ेगा। तो आप उनसे ये नैरेटिव कुछ छीन लेते। एक मौका था, और ये मौका ऐसा ऐसा ये भी नहीं रहेगा 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद दबाव में आपने किया। इस वक्त कोई दबाव नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बंदा है जो कि सोल लीडर बन के आया है, और वो बंदा कोई सियासतदान नहीं है, वो बंदा एक असली इदारे का सरबराह है, और इतनी अल्लाह ताला ने उसको इस वक्त इज्जत और मकबूलियत दी है, तो उसको जो है उसको जाहिर है कोशिश करे
कि प्रिजर्व करें। ये यौम तशक्कुर इसलिए मनाया जा रहा है कि इस जो खुशी है, खुशी को ज्यादा से ज्यादा मनाएं।